हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके और करंट अफेयर्स देख सके। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर सिंह, ऑप्शन बी पर्वतनेनी हरीश, ऑप्शन सी प्रमोद भगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताए। इसका आंसर है ऑप्शन बी पर्वतनेनी हरीश। यह है पर्वतनेनी हरीश जिनकी पिक्चर है। हाल ही में पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को। पर्वतनेनी हरीश को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोविंद मोहन, ऑप्शन बी शुभम शुक्ला, ऑप्शन सी राहुल नवीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताए। इसका आंसर है ऑप्शन सी राहुल नवीन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर जल्दी से जिसको आता है वो कमेंट में बताएं, जल्दी से बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है जहाँ पे 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? जिसको आता है वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने यूएसए देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। यूएसए देश में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? विनय मोहन क्वात्रा ने। कहाँ पे? यूएसए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी किरेन रिजिजू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी किरेन रिजिजू। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। किरेन रिजिजू ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी CR पाटिल, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? जिसको आता है वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी CR पाटिल। ये जिनकी पिक्चर है ये CR पाटिल है और CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किसने किया है? CR पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है? जल्दी से जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। NIRF सूची में IIT मद्रास लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है। इस बार तो शीर्ष पर है ही और इससे पहले 5 बार शीर्ष पर रह चुका है NIRF सूची में IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया है? जिसको आता है वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया है। वैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत का, लेकिन बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया है। यह है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बंगाली टक्का, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे स्टारबक्स का CEO बनाया गया है? ऑप्शन ए भूमि मिश्रा, ऑप्शन बी विधि दीक्षित, ऑप्शन सी ब्रायन निकोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे स्टारबक्स का CEO नियुक्त बनाया गया है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रायन निकोल। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO
बनाया गया है ब्रायन निकोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय शुक्ला, ऑप्शन बी नलिन प्रभात, ऑप्शन सी मनोज मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नलिन प्रभात। हाल ही में नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए बेंगलुरु एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में भारत के आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। किसे मिला है? आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को भारत के एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? बर्खास्त मतलब हटा दिया है। जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है, मतलब कि पद से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करें। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत, इंडिया। इंडिया तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, हमारा देश भारत, इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए WHO।
WHO की फुल फॉर्म होती है W यानी वर्ल्ड, H यानी हेल्थ, O यानी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में फुल फॉर्म WHO की। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने क्लास में करवा दिए हैं। आपको कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।